हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जिसमें हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आज एक वीडियो में कवर नहीं हो पाए तो हम उसको 2 वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, अब आपको क्या बताना है, डिग्री बतानी है। अब डिग्री का मैंने आपको बताया था, डिग्री के लिए क्या होता है, जो डिग्री हम कैसे डिसाइड करते हैं। डिग्री मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या होती है, डिग्री। आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें क्या लगा देंगे, हाईएस्ट पावर तो सर जी इसमें 2 4 है तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये आपका आपका बायनोमियल है और ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपकी डिग्री डिसाइड कर पाएंगे। तो जल्दी से हम डिवाइड इसमें सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हम डिसाइड कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो आपके पास क्वेश्चन ये है, x+1 एंड x² माइनस एक्स टू द पावर 4 +1। अब आप क्या करेंगे, एक बार x की मल्टीप्लाई इस पूरे पॉलिनोमियल से करेंगे और एक बार 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x की मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसमें, तो ये आपका हो जाएगा x³ देन -x² माइनस एक्स टू दी पावर 5, फिर हो जाएगा आपके पास ये +x। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा +x² माइनस एक्स टू दी पावर 4 एंड 1 1 जा 1। तो यहाँ पे देखिए ये -x² +x², ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, अब जो रिमेनिंग रहा वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, x³ माइनस एक्स टू दी पावर 5, ये +x से -x कैंसिल आउट हो गया एंड -x टू दी पावर 4 +1। अब लास्ट में आप लोग, आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री आई है इस पॉलिनोमियल की वो कितनी आई है, 5। तो इसकी डिग्री जो होगी, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5 इसकी डिग्री हो जाएगी। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन ये है कि इफ 2 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस x प्लस वन, सॉरी x+1 नहीं, यहाँ पे a+1 है, a+1 x प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब उसने कहा है कि जीरोज है, जीरोज है मतलब वो क्या है कि इस पॉलिनोमियल के वो क्या है, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस a+1 x प्लस बी। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, जीरोज है ना, मतलब कि क्या हो जाएगा कि पी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो उसका एक जीरोज है, इसको पूरी टर्म को 0 कर रहा है ना वो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 2 की यहाँ पे 2 वैल्यू रखेंगे। सो P2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, या हम यहाँ पे 0 रख के करेंगे इसको, सॉरी ये पूरी टर्म आपकी हो जाएगी यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस a+1 एंड 2 प्लस बी। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी। नेक्स्ट अब 2 प्लस 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पे आपका 6 हो गया था, 2a प्लस बी। तो ये हो गया 2a प्लस बी प्लस 6। ओके, अब ये तो आ गया आपके पास क्या, इक्वेशन 1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड भी फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे -3 भी क्या था, उसका एक जीरो था, तो हम क्या करेंगे कि p -3 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू p की वैल्यू, आप x की वैल्यू -3 पुट कर लीजिए, -3 होल स्क्वायर प्लस a+1 -3 प्लस b। सो ये हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 -27 प्लस ए प्लस यहाँ पे हो गया आपका -3 प्लस बी इज इक्वल टू -27 प्लस क्या करेंगे आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3a -3 प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -27 -3a -3 प्लस बी। अब -27 -3, तो ये हो गया आपका -30 हो जाएगा यहाँ पर आपका। ये कुछ और भी मिलेगा क्या यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 3 3, ओके सॉरी, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 9 होगा आपका, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो 9 + 3 हो जाएगा आपका ये
ओके, तो यहाँ पे ये शायद कहीं पे मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इफ़ टू एंड ओके, यहाँ पे ये जो ये आपका ये 3 है, ये -3 नहीं है, ये क्या है आपका 3 है। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड ये हो गया आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। सो 3a प्लस 3, 3a प्लस 3 हो जाएगा एंड 9 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 12 प्लस 3a प्लस b, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब क्या करें, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे आप लोग। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। सो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6 कर लेते हैं एंड ये थी आपके पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू -12। ओके, सो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे अब इस इक्वेशन को। तो क्या करेंगे, आप साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज किया हम लोगों ने, ये आ गया। सो ये आपके पास -a इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का +6। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -6। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -6 आ गई। अब a की वैल्यू का आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा पुट a इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो इक्वेशन 1 आपके पास थी 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6। सो ये आपके पास हो जाएगा 2 -6 प्लस बी इज इक्वल टू -6। सो कितना हो जाएगा -12 प्लस बी इज इक्वल टू -6। सो बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 6। तो आपके पास ए की जो वैल्यू आई वो -6 आई और बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज 2 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्या है कि के की किस वैल्यू, फॉर के की किस वैल्यू के लिए जो 2 होगा वो क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको चेक करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास गिवन है यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे कि 2 के लिए था ना इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2x² प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा +2 प्लस के इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 2 से कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। 10 प्लस 2 कितना, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -10। तो इस वैल्यू पे आ जाएगी के की वैल्यू, ये आ जाएगी आपके पास। अब देख लेते हैं आप ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस को समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्री मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब समझ लेते हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अगर कोई आपके पास अगर आपके पास इस तरीके से कोई एक्स एक्सेस है और ये आपके पास क्या है वाई एक्सेस है। अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कि किसी कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सेस को जितनी पॉइंट पे टच कर कट करेगा तो उसके उतने ही जीरो पॉसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने इस एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट्स पे कट किया, 1 2 3 4। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल है, 4 जीरोस पॉसिबल है। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे और इजी क्वेश्चंस रहेंगे, इतने ज्यादा टफ नहीं आएंगे आपके पास क्वेश्चंस को। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या कर लेते हैं ना, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये तो आपका बेसिक है, इस पे रिलेटेड बेसिक है, जितनी वो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है पूरी की पूरी। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन एक्सेस से किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनकर आएंगे, वो देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आपके पास। अब आपके पास होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो सम ऑफ जीरोस आपके पास हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होता है -b/a। एंड अगर से हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं आपके अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा आपके पास हो जाएगा c/a। क्योंकि अब देखिए आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स सपोज आपके पास ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम रिलेशनशिप उसकी वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² प्लस 7y प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। एंड स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं इस बार के। इस बार का बोर्ड एग्जाम होगा, आपको डेफिनेटली उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। याद रखना
कि आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो आपके पास कुछ इक्वेशन है, आपके पास पॉलिनोमियल है 2y² प्लस 7y प्लस 5। अब आप क्या करेंगे, बताया था मैंने, इसके कोफिशिएंट को आप इससे लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 कितना हो जाएगा, 10, एंड 10 के फैक्टर निकालने हैं आपको, प्लस करके कितना आना चाहिए, 7, तो वही आएगा 2 5 10। तो 2y² प्लस 2y प्लस 5y प्लस 5। अब रीग्रुपिंग मेथड से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y y प्लस 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और y प्लस 1। तो आपके पास आ गई है y प्लस 1 एंड 2y प्लस 5। सो अभी हम इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1, एंड ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2y इज इक्वल टू -5, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। ओके, इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। तो जो आपका अल्फा आया वो आ गया -1, एंड आपका जो बीटा आ गया वो कितना आ गया, -5/2 आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो अल्फा बीटा है आपको इसमें पुट कर देना है, जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन था। तो वो है आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2। नेक्स्ट प्लस अल्फा कितना है, -1, और बीटा कितना है, -5/2 आपके पास आ गया। तो -1 प्लस माइनस माइनस 5/2 प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 केवल। ठीक है, अब एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास। तो इसमें वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, जल्दी से बताइए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस से बचा कितना आपके पास, -1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। अब इसी टाइप के ना हम और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वो कैसे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब कि क्या है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है पॉलिनोमियल वो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x² k प्लस 6x प्लस 2 एंड 2k माइनस 1। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब अल्फा और बीटा निकालने तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा। अल्फा बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फा बीटा सबसे पहले यहाँ पे से हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। ए इज इक्वल टू कितना आपका 1 हो गया। बी की बात करें अगर अब, तो बी आपका क्या रहा, ये आपका बी रहा है यहाँ पर तो बी आपका कितना है, -k प्लस 6, एंड सी की अगर हम बात करें तो सी आपका क्या है, ये पूरी की पूरी जो टर्म है 2k माइनस 1, ये पूरी टर्म आपके पास सी है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास, -b/a। तो माइनस फॉर्मूले में है, अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस, ये आ जाएगा आपके पास k प्लस 6। ओके, एंड a की वैल्यू क्या आपके पास 1 है यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 6। k की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ गई, k प्लस 6 आ गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं यार, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। अब c/a, c की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, 2k माइनस 1, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, 2k माइनस 1। ठीक है, सो इतना आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हैज सम ऑफ इट जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब कि जो सम ऑफ जीरोस है ना वो उसके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोस क्या था आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट का हाफ सम के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, k प्लस 6 आ गई थी, 1/2। अल्फा बीटा कितना आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इंटू 2, 2k माइनस 1। ओके, आप इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2k माइनस k, एंड 1 इधर चला जाएगा तो 6 प्लस 1, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 7। k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 आ गई है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को जो देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन आया था आपका, तो इसकी अगर मैं बात करूँ, ये आपका 2019 और 2021 में आया था।
2019 एंड 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 25x² - 16 देन फाइंड a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, जो इक्वेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, सो 25x² - 16। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उससे तो ये हो जाएगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास जो ए की वैल्यू है वो 25 है एंड बी आपके पास 0 है एंड सी आपके पास कितना है -16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है कि -b/a, एंड जब b आपको 0 है और a आपका कितना है 25 है, तो अल्फा प्लस बीटा कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा क्या होता है आपका c/a। तो c आपके पास कितना है, यहाँ पे c की वैल्यू है -16 एंड a की वैल्यू जो आपके पास है वो कितनी है 25 है। अब आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखना बच्चों की, जब भी आपको पूछा जाए ना कि आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर आपको पूछे कि आप वैल्यू फाइंड करें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उनका यूज़ करके हम उनको फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब 2 अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 0 का स्क्वायर इंटू सॉरी -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी -16/25 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये है माइनस आपका और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 32/25। सो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 32/25 हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड एंड और जो क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।